आज वहां आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने आज गंगोत्री विधानसभा के 7 अलग अलग गांव में डोर टू डोर प्रचार किया। कोठियाल हर रोज 10 से 15 किलोमीटर पहाड़ों में पैदल जनसंपर्क और डोर टू डोर अभियान चलाकर पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। कर्नल अजय कोठियाल ने आज सबसे पहले कुरौली गांव में बड़ा गाड़ी के आराध्य श्री हरि महाराज से विजय होने का आशीर्वाद भी लिया। फिर कोठियाल तिलाड़ू, शेरपुर, बोंगाड़ी, कंकराड़ी और मस्ताड़ी गांव पहुंचे, जहां कोठियाल ने कहा कि हर गांव में जबरदस्त समर्थन देखने को मिल रहा है। महिलाएं खास तौर पर बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हर गांव में हर रोज 40 से 50 महिलाएं आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ले रही हैं। विधानसभा के बाड़ागड्डी इलाके में गांव-गांव जाकर के, घर घर जाकर के लोगों से मिल रहे हैं और छोटी छोटी सभाएं जिसमें कि जनता से बात कर रहे हैं, अपने मुद्दे बता रहे हैं और जनता से पूछ रहे हैं कि उनको क्या लगता है आम आदमी पार्टी को करना चाहिए। बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। महिलाएं खासकर हर जिस गांव में हम जा रहे हैं खुद वॉलंटियर होकर के आगे आ रही हैं कि इस बार हम आम आदमी की आवाज़ बनना चाहते हैं। महिलाएं कह रही हैं कि जब उत्तराखंड बना था तो आंदोलन हमने शुरू करा था क्योंकि हम परेशान थे। आज हम परेशान हैं इस उत्तराखंड में सरकार से। हम उस आंदोलन में जो आम आदमी पार्टी अंदर जा रही है सरकार बनाने के लिए, हम उस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं। हमें अपने वोट की ताकत पता है। अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने आज पिरान कलियर में जोर शोर से प्रचार प्रसार किया। पिरान कलियर से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी शादाब आलम भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि आपके बीच शादाब आलम के रूप में एक अच्छा विकल्प है। जो गौतम ने घर घर जाकर जनता से शादाब को वोट देने की बड़ी अपील की है। वहीं कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने रुड़की से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नरेश प्रिंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और गौतम ने कहा कि हम पिछले कई दिनों में लगातार उत्तराखंड की अलग अलग विधानसभाओं में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमको जनता के मन में आम आदमी पार्टी के लिए जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की राजनीति में बदलाव बेहद जरूरी है और आज आम आदमी पार्टी विकल्प है उत्तराखंड की जनता के लिए, जहां जनता को अब ईमानदार सरकार चुनकर लाना है और बीजेपी कांग्रेस को भगाना है। ये सारी योजनाओं के साथ, इन सारे वायदों के साथ हम लोग उत्तराखंड के अंदर आए हैं और ये मजबूरी जो उत्तराखंड की पहले थी, उनके पास विकल्प नहीं था या तो बीजेपी या कांग्रेस। इस बार उनके पास एक मजबूत विकल्प आम आदमी पार्टी है और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह का प्यार हमें उत्तराखंड के लोग दे रहे हैं उससे पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड में बहुत मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे चुनाव की डेट नज़दीक आएगी वैसे वैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चुनाव जीतेंगे और एक मजबूत विकल्प उत्तराखंड के लोगों को देंगे। और वहीं आम आदमी पार्टी प्रभारी दिनेश मोहनिया लगातार डोर टू डोर प्रचार प्रसार और जनसंपर्क चला रहे हैं और आज वो लोहाघाट और पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां लोहाघाट प्रत्याशी राजेश बिष्ट के लिए उन्होंने वोट की अपील की है। दिनेश मोहनिया ने सैकड़ों घरों और दुकानों में आम आदमी पार्टी की गारंटी का पर्चा भी बांटा। दिनेश मोहनिया ने लोगों को बताते हुए ये नजर आए कि उत्तराखंड के लिए कर्नल कोठियाल और केजरीवाल क्यों जरूरी है। दिनेश मोहनिया लोहाघाट के बाद पिथौरागढ़ भी पहुंचे और वहां भी स्थानीय प्रत्याशी चंद्र प्रकाश पुनहेरा के लिए डोर टू डोर प्रचार किया। देखिए, जिस प्रकार का उत्साह और प्यार जनता से मिल रहा है वो दिखाता है कि लोगों के पास अभी तक ऑप्शन नहीं था। केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपस में पिछले 20 सालों से एक बार भारतीय जनता पार्टी को, एक बार कांग्रेस को वोट देते आ रहे थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के रूप में उनका विकल्प है और लोग उस विकल्प को पसंद कर रहे हैं और चाहते हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली में काम हुआ है उससे पहले ये कहना है कि करप्शन को रोकने जाएंगे। उसका है जैसे ही करप्शन रुकेगा तो सरकार के पास पैसे की कोई कमी कभी भी नहीं रहती। जब हम ये बोलते हैं कि किसी मंत्री के लिए, किसी विधायक के लिए कभी जहाज खरीदा गया, मकान खरीदा गया, कभी पैसे की कमी नहीं पड़ी, लेकिन जब जनता के काम के लिए बात की जाती है तो उनको लगता है कि पैसे की कमी है। मुझे लगता है सरकार के पास कभी पैसे की कमी नहीं होती। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में इस बार रुड़की विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों में कड़ी और कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यहां बीजेपी ने विधायक प्रदीप बत्रा पर एक बड़ा दांव खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने यशपाल राणा को रुड़की से प्रत्याशी बनाया। दोनों ही प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार अब जोरों पर नजर आ रहा है और दोनों प्रत्याशियों से बात की है हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा ने। भाजपा के प्रत्याशी रुड़की से प्रदीप बत्रा जी हमारे साथ हैं। वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं।
सर क्या माहौल देख रहे हैं अभी रुड़की में, क्योंकि लगातार आप कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, लगभग आपने रुड़की का हर क्षेत्र जो है आप वहाँ पर कैंपेनिंग कर चुके हैं, क्या क्या लग रहा है अभी? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे के दौरान हम चल रहे हैं और सबका साथ भी मिल रहा है और सबका विकास भी हुआ है और सबका विश्वास है कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में जो है विकास कर सकती है। 5 साल में जो रोड मैप पे हमने काम किया और जो विकास कार्य रुड़की में किए हैं वो सबको दिखाई दे रहे हैं और जनता मन बना चुकी है, तय कर चुकी है कि भाजपा को वोट देना है और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनानी है और रुड़की सीट भारी मतों से विजयी कर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालनी है। यशपाल राणा को किस तरीके की चुनौती मांग रहे थे कांग्रेस की तरफ से, क्या लगता है? और इस बार तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी भी है, ये भी मैदान में उतरी हुई है इस बार। हम किसी को चुनौती नहीं मानते, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं विकास के नाम पर और लोगों के प्यार से और समर्थन मिल रहा है लोगों का, तो हम किसी को चुनौती नहीं मानते। क्या लगता है 5 सालों में कितना विकास के काम जो हैं ऐसे हुए हैं जो जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? विकास गुनवाने शुरू करते तो 2 घंटे लेंगे विकास गिनवाने में, तो आप देखिए शहर में घूमिए, सड़कें से लेकर, नाली से लेकर, पानी से लेकर, ड्रेनेज समस्या से लेकर, सीवरेज से लेकर, सड़कों से लेकर और डिवाइडर से लेकर, पार्क से लेकर, क्या काम है जो नहीं हुआ रुड़की में और उसको और आगे बढ़ाना है और रुड़की को मॉडल सिटी के रूप में विकसित करना है। ग्रीन, क्लीन एंड स्मार्ट सिटी का नारा हमारा जो है रुड़की का, उसको साकार करना है। अगर विधानसभा चुनकर अगर यहाँ से जाते हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? देखिए मूलभूत समस्याएं जो हैं वो रोज़ बढ़ती हैं और उनका समाधान भी होता है। मूलभूत समस्याएं समाधान करना हमारा प्रथम लक्ष्य है। उसके अलावा रुड़की में मेट्रो सिटी चलाना, रुड़की में इलेक्ट्रिफिकेशन कराना, जिसमें कि जितनी तारें हैं जो अंडरग्राउंड होनी है और रुड़की से मेट्रो ट्रेन को चलाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे रुड़की से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बत्रा। इनका कहना है कि मूलभूत जो कमियां हैं रुड़की में, उन कमियों को दूर किया जाएगा। जो 5 साल में इन्होंने विकास किया है उस विकास के एजेंडे के साथ जो है जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन 10 मार्च का जरूर इंतजार करना होगा कि आखिर 10 मार्च पर जो है यहाँ की जनता किसे विधानसभा भेजती है। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मोपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10 रुड़की। हमारे साथ रुड़की विधानसभा सीट से यशपाल राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और काफी कद्दावर नेता जो है वो माने जाते हैं। क्या लगता है भाई साहब, लगातार जो है रुड़की विधानसभा की ओर अगर बात की जाए तो डोर टू डोर कैंपेन किस तरीके से चल रहा है? पहले तो देखिए डोर टू डोर कैंपेन डेली चल रहा है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ही चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? यहाँ वर्तमान विधायक के 15 साल का कार्यकाल और 5 साल का पूर्व मेयर यशपाल का कार्यकाल, ईमानदारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव है। जनता ये देख रही है कि कौन आदमी ईमानदार है और कौन भ्रष्टाचार है। उसी मुद्दों के आधार पर ये इलेक्शन होने जा रहा है। महंगाई मुद्दा है, भ्रष्टाचार यहाँ मुद्दा है, सिलेंडर 1000 के पार है, तो इस मुद्दों पे चुनाव है। महंगाई के भी मुद्दों पे चुनाव और ईमानदारी और साफ सुथरी छवि के ऊपर भी चुनाव। सर, अगर आपको यहाँ की जनता विधानसभा भेजती है तो क्या आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी कि इस पर जो है वो काम किया जाएगा यशपाल राणा के द्वारा जो है रुड़की विधानसभा के लिए? ये पहली प्राथमिकता पे काम है। देखिए सबसे पहले तो रुड़की के विकास के लिए काम किया जाएगा। रुड़की का डेवलपमेंट रुड़की की जनता से पूछ कर करना चाहिए। आप अगर फुटपाथ बना रहे हैं, आप नाले का फुटपाथ बना रहे हैं तो ऑटोमेटिक ही पानी भरेगा, सड़कों पर टूटेगी। तो डेवलपमेंट का ऐसा होना चाहिए, अगर आप नाली के ऊपर भी फुटपाथ बनाना है तो आप लोहे का फुटपाथ बनाओ, बड़े चाहिए 1 साल 10 साल में आपका काम हो, पर फुटपाथ ऐसा होना चाहिए जो पानी जो है नाले के अंदर ही जाए, उसके आगे आवाज़ नहीं होनी चाहिए। उन डेवलपमेंट के मुद्दों पर चुनाव होगा। मेरा पिछली बार 5 साल का कार्यकाल नगर निगम का जनता ने देख रखा है, मैंने कैसा डेवलपमेंट कराया है। जो सड़कें मैंने बनवाई हैं वो आज तक के टूटी नहीं है और माननीय प्रदीप बत्रा जी जो विधायक निधि से सड़कें बनवाते हैं उनके अंदर दूसरे दिन ही झाड़ू से लेके बजरी बाहर हो जाती है, लोग बाग वहाँ गिरने की तादाद पर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी यशपाल राणा, जिनका कहना है कि जिस प्रकार से डेवलपमेंट जो है मेयर के समय जो है उन्होंने किया है, उसी डेवलपमेंट के नाम पर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के नाम पर जो है लोगों से वोट मांग रहे हैं। लेकिन इसके लिए कुछ इंतजार जरूर करना होगा। 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो देखना होगा कि आखिर रुड़की की जनता किसे यहाँ से चुनकर विधानसभा भेजती है। अपने सहयोगी संदीप नेगी के साथ मोपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10 रुड़की। और अब बात करेंगे पिरान कलियर से, जहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शादाब आलम ने बीजेपी प्रत्याशी मुनीश हुसैनी पर एक बड़ा निशाना साधा। बीजेपी प्रत्याशी के पिरान कलियर की जनता को गधा तुल्य कहने पर शादाब आलम आग बबूला हो गए।
उन्होंने कहा कि जनता के खिलाफ ऐसा बयान बीजेपी और उनके नेताओं की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। ये पिरान कलियर समेत पूरे उत्तराखंड के मतदाताओं का अपमान है। जो प्रत्याशी जनता का सम्मान नहीं कर सकता, उसको चुनाव लड़ने का भी कोई अधिकार नहीं। वहीं शादाब आलम ने आगे कहा कि ऐसे प्रत्याशियों का नामांकन रद्द होना चाहिए और मुनीश हुसैनी को पूरे उत्तराखंड की जनता से माफी भी मांगनी चाहिए। जनता इस अपमान का 14 तारीख को जवाब जरूर देगी। विधायक प्रत्याशी मुनीश सैनी जो पिरान कलियर से हैं, कल उन्होंने अपने भाषण में बोला है कि विधानसभा के जो लोग हैं वो गधे से तुलना कर दी उन्होंने, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। इतनी भद्दी लैंग्वेज बोलने के बाद उन्हें माफी मांगनी चाहिए जनता से और उनके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ प्रशासन से। ऐसी भद्दी लैंग्वेज बीजेपी वाले ही बोल सकते हैं।